ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की रूहानी संतानों और ब्रह्मा बाबा की दैवी संतानों, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भारत तथा विदेश के कोने कोने में ईश्वरी सेवाओं के निमित्त टीचर्स, समर्पित बहनें, समर्पित भाई और उसके साथ साथ कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने वाले आप सभी कमल पुष्प का समान पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे सभी बहनों भाइयों को आज विशेष कुछ अनुभव की बात, कुछ पुरुषार्थ की बात और कुछ भविष्य को देखते हुए विशेष ध्यान योग्य बात। इन सब बातों के लिए आवश्यकता है एकांत की, क्योंकि देखा गया है हमारे चाहे भारत के कोने कोने में भाई बहनें, चाहे विदेशों में, सभी की इच्छा होती है कि हम कुछ समय के लिए मधुबन जाएं और मधुबन में आकर विशेष ऐसा एकांत का अनुभव करें, एकांत में बैठकर शिव बाबा के साथ रूहान करें। एकांत का क्या सौंदर्य है, क्या आनंद है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी प्राप्ति है, उसके बारे में मन खींचता है। और उसमें भी देखा गया है कि जब भाई बहनें मधुबन में आते हैं, खास मैं पांडव भवन की बात कर रहा हूँ, आबू के ऊपर, माउंट आबू, तो वहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने जहाँ या मातेश्वरी सरस्वती ने या और ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने, दादियों ने, दादाओं ने तपस्या की हुई है, वहाँ का कुछ जो वातावरण है वो दुनिया की भेंट में बहुत ही अलौकिक है। और अलौकिक इस ख्याल से है कि वहाँ साकार ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती विशेष, फिर उनके बाद दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी और बाप दादा के साथ साथ जानते हैं आप सभी
दादा विश्व किशोर, दादी संतरी और भी भाई बहन है वहाँ पर। विशेष विश्व रतन दादा, सभी ने एकांत का आनंद लिया है। कभी व्यक्ति सोचता नहीं है कि हम अकेले कहीं बैठ कर के अपने आप से बात करें। अधिकतर आज के युग में मैं देखता हूँ, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, अकेले बैठे होंगे तो कहेंगे बोरियत है, बोर हो रहे हैं। मोबाइल लेकर के किसी ना किसी से फ़ोन पर बात करेंगे, और या तो बच्चे हैं तो गेम्स देखेंगे। लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता है कि कोई और भी रास्ता है। और हम सब जानते हैं, जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त की है, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हैं चाहे रेगुलरली इरेगुलर स्टूडेंट हैं, उसकी कोई बात नहीं है, पर बेसिक कोर्स तो किया है। ये तो जान लिया है कि हम कौन हैं और परम पिता परमात्मा कौन है, जिसकी हम अनादि अविनाशी रूहानी संतान हैं। और उनके साथ मन लगाने के लिए एकांत की ज़रूरत है। 2 दिन पहले जो बाबा की साकार मुरली थी, उस समय मुरली के पहले गीत की एक लाइन बजी थी, और गीत बहुत अच्छा था, तू प्यार का सागर है। बाबा ने मुरली शुरू करते ही हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि ये गीत आदि की ज़रूरत ही नहीं है। एक के अंत में जाना, एकांत मीन्स एक के अंत में जाना, मीन्स परमात्मा पिता जो एक है, उनके स्वरूप पर पूरा मन केंद्रित हो जाए। उनके जो एक एक गुण हैं, वो गुणों का ध्यान करना, और फिर इस निश्चय से कि हम उस पिता परमात्मा के वारस हैं। वारस बच्चे उनके गुणों के, उनके शक्तियों के, उनके हकदार हैं। और हकदार होने के नाते से जितना हम उनसे चाहें उतना उसका आनंद ले सकते हैं। प्रसाद भाई से मैंने अभी पूछा कि एकांत का इतना महत्व क्यों है। उन्होंने बहुत मुझे प्यार से अपने अनुभव की बात सुनाई कि हम एकांत में जब होते हैं और बाबा की याद में मन लग जाता है, तो इतनी एक गुदगुदी होती है, जैसे बड़ा लाइट फील करते हैं और बड़ी अपने उन मोमेंट्स की रिचनेस का आनंद लेते हैं। तो ये बात मैं भी अनुभव करता हूँ, आप भी अनुभव करते होंगे कि जब बाबा के साथ अच्छी तरह से
बहुत लव बेस्ड जिसको कहा जाए, प्यार के आधार से एकांत में शिव बाबा के साथ मन लग जाता है। या बाप दादा, हाँ, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा फरिश्ता स्वरूप में उनके साथ मन लग जाता है, तो उस समय बहुत खुशी होती है। तब ख्याल में आता है कि ये बाप दादा जो बार बार मुरली में कहते हैं, मन मना भाव, मन मना भाव, मन मेरे साथ लगाओ, उसका कारण क्या अब समझ में आता है कि हर एक आत्मा, जीवात्मा कहूँगा, हर एक जीवात्मा अपने जीवन में खुशी का, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। दुनिया की जो झंझट वाली बातें हैं वो तो दुख ही दुख लाएंगी, उनसे कोई सुख नहीं मिलता है। चाहे कोई तरीके से भी लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, एजिटेशंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चा सुख नहीं है। हमारे जितने भी, मैं कहूँगा, महान आत्माएं हुई हैं, किसी भी धर्म के धर्म पिता, और ख़ास भारतवासियों के लिए तो जो भी यहाँ पर आज से लेकर के जिनका नाम लिया जाता है, उन सब के अगर आप जीवन की कहानियों को थोड़ा थोड़ा जानने, तो देखा गया है कि उन्होंने एकांत में रह करके और अपने स्वधर्म की अच्छी तरह से, गहराई से खोज की, और उसमें यही पाया कि हम जब अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, हमारा विचार और कहीं नहीं जाता है, स्वयं को ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। और फिर साथ में ये भी देखा गया कि परम पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उनके संग में हम अपने आप को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे टाइम पर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई आवाज़ नहीं चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं चाहिए। कोई म्यूज़िक होगा, कोई और होगा, तो उसमें ध्यान जाएगा। लेकिन एकांत का जो आनंद है, और वो एकांत में साइलेंस का जो आनंद है, और साइलेंस में परमात्मा पिता के समीपता का जो आनंद है, उस बात को जब हम देखते हैं तो वो ऐसा व्यक्ति जिसको बेहद का वैराग है, वैराग वृत्ति वाला ही इस अनुभव में जा सकता है। हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार भाई व बहनों ने अपने ऐसे अभ्यास का एक मिसाल कायम किया। अभी रिसेंटली हमने देखा, हमारे आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी
इतना एकांतवासी होकर के भी रहते थे। बल अपने जोन के बारे में या यज्ञ के बारे में, सेवाओं के बारे में बहुत उसके ऊपर अटेंशन रहता था, लेकिन एकांतवास का उनको भी बहुत शौक था। अमृत वेले तपस्या करना और फिर उसके साथ में मुरली का पूरा आनंद लेना, ज्ञान मुरली का, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं, वो सब देखते हैं कि एकांतवास की जिसने सुंदरता को पहचान लिया, वो उसके सौंदर्य को अप्रिशिएट करता है। उसका रीज़न क्या है कि एकांतवास में व्यक्ति अपने स्वधर्म में टिक जाता है, और जब अपने स्वधर्म में टिकता है तो स्वधर्म मनुष्य को अथवा जीवात्मा को सच्चा सुख देता है। सारा दिन इधर उधर की बातों में चला जाता है, समय ही नहीं होता जो बैठ कर के अपने स्वधर्म में बैठकर परमात्मा के साथ मन लगा के बैठे। तो उसके लिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की जो श्रीमत हम बच्चों को मिली और उसका प्रैक्टिकल में बाबा ने अभ्यास कराया वर्षों तक, उसमें सबसे पहली बात यही कि हम सवेरे अमृत वेले एकांतवास अकेले शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा को साथ लेकर के योग युक्त होकर के बैठे। वो जो आधा पौना घंटा जितना भी आप बैठ सकते हो, लेकिन उसमें अपने स्वधर्म का ख्याल चले कि मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है। हाँ, ऐसे ही शब्द गीता के लिखे हुए नहीं हैं। स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख देता है। तो स्वधर्म है आत्मा का निज स्वरूप। उस निज स्वरूप में लाइट स्वरूप है, माइट स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, गुण स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब इस स्वरूप में अपने आप को ढाल देंगे, और वो ढालने के लिए एक सिंपल सा जो उसका तरीका देखा कि जितना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों सर्वमहान सर्वश्रेष्ठ गुणों के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, जब उनके साथ सन्मुख अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार से रूहानी मिलन करते हैं, तो आप देखेंगे उस समय मन कितना खुश हो जाता, कितना अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं, कितना अपने आप में उस समय जैसे
रिचनेस फील होती है। तो ये विशेष बात कि एकांत का जब अब समय निकालेंगे और एकांतवास करेंगे, और उसके लिए अगर चाहिए तो मुरली का कुछ हिस्सा पढ़ लीजिए, कोई भी मुरली। जैसे आज की मुरली अव्यक्त मुरली थी, उसमें बहुत सारी बातें थी। तो एक एक बात के हिसाब से बाबा को जितना हम एकांत में रह कर के और उनकी समीपता का आनंद लेंगे, तो आपको क्या कहें, ब्यूटी ऑफ सॉलिट्यूड, तब आपको आनंद आएगा। ऐसी खुशनुमा मन की स्थिति बन जाती है, बड़ा सुख मिलता है, आंतरिक शांति क्या होती है उसका अनुभव होता है। कोई नेगेटिव बात नहीं होती, मन को डिस्टर्ब करने वाले कोई विचार ही नहीं आते। बस एक ही विचार, मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, और मुझ आत्मा का परम पिता परमात्मा शिव बाबा और मेरा अव्यक्त माता पिता, अव्यक्त बाप दादा, उनके सन्मुख अपने आप को हमेशा देखने से देखा गया कि वो लाइट, माइट, इंस्पिरेशन और उसके फलस्वरूप आत्मा में जो शक्ति भरती है, आत्मा अपने आप को उज्ज्वल महसूस करती है। अशरीरीपन का जो आनंद है उसका अच्छी तरह से लाभ लेते हैं। एकांत का भाव ही ये है, एकांतवास अर्थात टोटल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, पूर्णतया आत्म स्वरूप की स्थिति का अभ्यास और उसका आनंद, तभी कहेंगे एकांतवास। बाबा ने तो बहुत ही इसके लिए गहराई की बात की हुई है। एक के अंत में जाना, गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ वन सुप्रीम फादर। इसी तरह से अपनी जो स्वयं की सच्चे स्वधर्म की जो स्थिति है उसके भी डेप्थ में जाना, तो ऐसा महसूस होता है सारी दुनिया कहाँ जा रही है। अगर शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की पहचान मिल जाए इनको और उनके साथ सबका संबंध जुट जाए, तो कितना जीवन में शांति और सुख का आनंद ले सकते।
उसके लिए कोई धर्म भेद नहीं है, कोई भाषा भेद नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है, कोई उम्र का भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने आप को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा परमात्मा के साथ मन लगाना और ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के ब्रह्मा बाबा की तरह तपस्वी जीवन व्यतीत करना। ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को इस बात का बहुत अनुभव कराया। बच्चों के साथ रहते हुए भी बीच बीच में बाबा एकांतवास करते थे, चाहे वो अपने रूम में अकेले हों, चाहे वो जो बांस की बनी हुई झोंपड़ी बगीचे के अंदर, वहाँ जा कर के बैठ कर के एकांतवास में बस बाप समान स्थिति में कैसे रहना है उसका अभ्यास करते थे। हम बच्चे जब बाबा के सामने जाते, पास में बैठ जाते, बिना कुछ शब्द बोले बाबा की दृष्टि पड़ते ही इंस्टेंटली हमें वो अनुभूति होती। टोटल सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है और परमात्मा के साथ मन लगाने से आत्मा की स्थिति क्या बनती है और उस समय का जो वाइब्रेशन है, जो वायुमंडल है, वो क्या बनता है। तो मैंने तो बहुत उसका आनंद लिया हुआ है। बाबा के दृष्टि से, जो कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बाबा की दृष्टि से हमको जो सृष्टि का अनुभव होता था वो स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा सुख देने वाला। इसलिए कहा जाता अति इंद्रिय सुख। क्या इंटेंसिटी उसकी, क्या डेप्थ उसकी और क्या विशालता उसकी, बहुत आनंद आता था। तो आज यही बात मैं कहूँगा कि प्रिय बहनों और भाइयों, चाहे आप कहाँ पर भी हैं, लौकिक दुनिया में होते हुए भी थोड़ा समय अपने लिए, टू बी बाय योर ओन सेल्फ and enjoy the most beautiful company in your consciousness, company of the Supreme Parents, and feel the joy of this spiritual life. मैं यही कहूँगा सभी सुनने वाले सब भाई बहनों को, कितने भी आप व्यस्त रहें, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा एकांत के लिए समय ज़रूर निकालना। फिर देखो क्या आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। एक एक दिन में आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का पता लग जाएगा और आपको बहुत खुशी प्राप्त होगी। इंसान इस दुनिया में जो भी कर्म करता है उसका फोकस एक ही होता है, खुशी प्राप्त करना। तो सच्ची खुशी का आधार है सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल से
अभ्यास करके और सदा खुशी के लहरों में लहराते रहें, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्राप्त करते रहें, उसके लिए कहेंगे एकांत का सौंदर्य जो है उसको पहचानना और उसका आनंद प्राप्त करना। ओम शांति।